Hello everyone, welcome to a wonderful educational platform even EduPoint Learn to Success। आज की वीडियो में हम इरिगेशन को देखेंगे। इरिगेशन होता क्या है, इरिगेशन क्या है, इसको आज हम देखेंगे। विदाउट डिले या सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम देखेंगे क्या इरिगेशन क्या है, इरिगेशन में क्या क्या है। पहला, सबसे पहला नीड ऑफ वाटर क्या है, दूसरा इरिगेशन क्या, तीसरा सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, चौथा कंबाइनली अगर कहें तो मेथड ऑफ इरिगेशन, अगर सेपरेट करके कहें तो पहला ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, दूसरा जो है मॉडर्न मेथड। इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे जिस पे क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। तो 5 टॉपिक्स क्या क्या है पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए। पहला इरिगेशन, दूसरा है पहला है नीड ऑफ वाटर, दूसरा क्या है इरिगेशन, पहले ज़रूरत है क्या वाटर की, फिर क्यों इरिगेशन क्या है, फिर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन होता कैसे, फिर क्या पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें पहला क्या है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दूसरा क्या है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। बस इतना ही इस वीडियो में, मतलब इतना ही आपके सिलेबस में भी है, इतना ही पढ़ेंगे। और वैसे अगर इसको डिटेल एक्सप्लोर करें तो ये नियर अबाउट 50 to 60 मिनट्स की वीडियोस में भी जाके इन कैसे वाटर को इरिगेट करते हैं, कितना लिमिट्स होता है ये सब। लेकिन आपके लेवल पे भी थोड़ा ही जानना है तो इसलिए थोड़े से ही समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट पहले टॉपिक से, क्या है नीड ऑफ वाटर। वाटर को समझेंगे तो वाटर जल ही जीवन है, वाटर इज़ अ लाइफ, हमने समझा था। तो पढ़ेंगे नीड ऑफ वाटर क्या है। वाटर की नीड हमारे लाइफ में जितना उतना ही प्लांट की लाइफ में भी है। तो सबसे पहला यूज़ क्या, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इससे पहले आप एक अपना होमवर्क लिख लीजिए, नीड ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ आप लिख के लाएंगे, ठीक है। प्लांट्स का मैं बता रहा हूँ, आप ह्यूमन लाइफ का लिखेंगे। तो पहला क्या है, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। प्लांट के डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर है। ग्रोथ रिफर्स टू द केवल टालनेस और उसके लिए, लेकिन डेवलपमेंट विथ लेंथ, हाइट, न्यूट्रिशन, फ्रूट, फल, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड बिटवीन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट उसको कहते हैं जहाँ पर सारे कंपोनेंट हो, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट अलॉन्ग विद द वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। तो क्या बात कह रहे हैं कि वाटर के साथ सॉल्युबल मिनरल्स और सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट बॉडी में के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इतनी मामूली सी बात ये नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वाटर के साथ जो होता है जो मिनरल्स और सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा वीडिसाइड्स करते हुए, इंसेक्टिसाइड्स करते हुए, हम वाटर टैंक के अंदर वाटर के साथ उस सब्सटेंस को, उस केमिकल्स को मिक्सअप करते हैं जिसको हमको उसमें स्प्रेड करना होता और उसी वाटर के हेल्प से वो उसके अंदर भी चला जाता। तो 2 यूज हमने पढ़े, पहला क्या फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दूसरा क्या हमने पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा कि वाटर के साथ जो एब्जॉर्बेशन मिनरल्स और वो होते हैं वो भी उसमें के साथ चले जाते हैं, मतलब जो मिनरल्स सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सब उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तीसरा यूज आगे पढ़ते हैं। तो थर्ड यूज़ ये कहता है वाटर इज नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन। नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि किस तरह से वो सीड के जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। तो चौथा क्या है, क्योंकि हम जानते पहले सीड जर्मिनेशन को क्लियर, सीड जर्मिनेट ड्राई कंडीशन में नहीं होगा, उसको वेट कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए हमको वाटर देना होगा। चौथा क्या है, फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी वाटर क्या करता है, प्रिवेंट करता है वो फील्ड को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉयल फॉर अ हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए और एक अच्छी क्रॉप के लिए हमको जो होगा फील्ड को बार बार, मतलब रेगुलरली टाइम टू टाइम उसको वाटर करना है। यही तरह नीड्स ऑफ वाटर में आप 5 पॉइंट याद करेंगे। पहला जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए नेसेसरी, दूसरा इसी के साथ साथ मिनरल्स और वो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी चले जाते हैं, तीसरा जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है, चौथा हॉट एयर करंट और फ्रॉस्ट से बचाता है, पाँचवा जो है कि अगर एक अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, एक अच्छी हेल्थी क्रॉप चाहिए और वाटर को, सॉइल को मॉइस्चर रखना है तो हमको वाटर फील्ड को बार बार वाटर करना होगा। तो हम चलिए आगे देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। वाटर की यूज़ समझने के बाद हम समझेंगे इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन जिसका तात्पर्य सिंचाई से है वो होता क्या है, व्हाट इज इरिगेशन। तो हम क्या देखेंगे, इरिगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब ये नहीं कि एक बार केवल और केवल हम पूरे फील्ड को भर दें,
ये नहीं है फिलअप कर देगी, नहीं रही रेगुलर इंटरवल पे जितनी उसकी डिमांड है उस हिसाब से हर बार रेगुलर इंटरवल पे अगर हम उसको वाटरिंग करते हैं तो वो इरिगेशन है। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, जो रेगुलर इंटरवल पे हो उसमें क्या होता है, द टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज वेरीज विद द क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन। हर एक लेवल पे ये वेरी करता है। किस किस लेवल पे वेरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सॉयल, मतलब 3 लेवल पे वेरी किया, क्रॉप टू क्रॉप, सॉयल टू सॉयल, सीजन टू सीजन। आई होप कि आप लोगों को इरिगेशन क्लियर है। अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस, मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। तो क्या क्या हुई, जो भी है मेन सोर्सेस में जहाँ से हम वाटर को पाते, तो वाटर कहाँ कहाँ से पाएंगे, पॉन्ड से, ट्यूबवेल से, बेल से, कैनाल से, और इन सब चीज़ों से हम वाटर को पाते थे। यही सब सोर्सेस हैं। और अल्टीमेट सोर्स जो है, सबसे मेन सोर्स जहाँ से ये सब वाटर पाते, दैट इज़ रेन। तो रेन नहीं होगा तो ना इधर न बेल, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, यहाँ सब वाटरिंग नहीं होती। जब यहाँ सब वाटरिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स रेन, इसीलिए रेन का होना नेसेसरी कंडीशन है। और जब रेन नहीं होती इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट फार्मर्स पे और इकोसिस्टम्स पे पड़ता है। दिस ऑल रिवॉल्व्स अराउंड टू द इकोलॉजिकल साइकिल्स। तो हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब क्या था, इसमें 2 पॉइंट समझेंगे। द वाटर इज अवेलेबल इन बेल्स और लैक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। मतलब क्या, पहले हम जानते थे बेल्स, कैनाल्स और लेक्स में ही वाटर थी, ट्यूबवेल्स नहीं लगे थे, पंपिंग सेट्स नहीं आए थे, ये सब नहीं आए। तो यहाँ पर जो वाटर थे उसको डिफरेंट रीजन में, अलग अलग रीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से क्या किया, इसको लिफ्ट किया जाता था। दूसरा जो है, कैटल और ह्यूमन लेबर आर यूज इन दिस मेथड। ये क्या था, एक सस्ता मेथड था। इसमें कैटल यूज़ होते थे। कैटल मतलब जिसको हम, जैसे गाय हो गए, ये सब जिसको हम क्या कहते हैं अपने फीडिंग के लिए रखते हैं, वो यूज़ होते थे। या फिर ह्यूमन लेबर यूज़ होते थे इस मेथड। लेकिन ये मेथड जो थे तो सस्ता था, चीपर था, लेकिन ये लेस इफ़िशियंट था। उतना इफ़िशियंट नहीं था, उतना अच्छा नहीं था जितना कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी। अगर हमको अपनी पूरी फील्ड को क्या करना है, इरिगेट करना है, तो ये टाइम टेकिंग भी था और ज़्यादा एफर्ट वाला भी था, इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं था। चलिए फिर भी देखेंगे इसमें कितने क्या क्या बेस थे, क्या क्या बेस थे इरिगेशन के। ओके, तो मेजर बेस जो थे, पहला क्या था, मोड सिस्टम, दूसरा क्या था, चेन पंप, तीसरा क्या था, डेकेली सिस्टम, चौथा क्या था, राहट सिस्टम। ये 4 सिस्टम थे। अब हम एक एक को फिगर वाइज देख लेंगे। जैसे कि इसमें देखेंगे मूड सिस्टम में क्या था कि एक फार्मर जो था उस एक बेल में से वाटर को विद द हेल्प ऑफ पुली यूज़ करता था और उसको जहाँ पर ले जाना था उसको ले जाके रखता था। दूसरा जो है हम देखेंगे क्या, चेन पंप सिस्टम में क्या था, एक चेन लगा था, उसमें बकेट लगा हुआ था, और जैसे ही विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मैनुअल वे से किसी भी तरीके से अगर उस व्हील को रोटेट करते थे, उस बकेट में वाटर फिलअप हो जाता, फिर आके वो बाहर वहीं फिलअप कर देता था। तीसरा जो हम बात कर रहे थे डकेली सिस्टम, उसमें क्या था, लीवर पुलिंग सिस्टम होता था। एक तरफ बाहर रख दिया जाता, दूसरी तरफ उस वाटर के बकेट को बेल के अंदर पुल इन कर दिया जाता। जैसे ही वाटर के बकेट बेल के अंदर जाता है, जैसे ही इधर वेट ज़्यादा होता है, इसको खींच लेते तो इस तरफ गिरने के बाद वाटर बाहर आ जाता था। ठीक है, अब चौथा हम राहट सिस्टम को आपको एक एनिमेटेड वीडियोज़ दिखा रहे हैं। राहट सिस्टम का आप वीडियोज़ देख लीजिए। सिस्टम में होता क्या था कि जैसे 2 बैल लगे होते थे, 2 ऑक्स होते थे जो कि आगे से रोटेट होते थे, एक उसके बाद एक व्हील लगे होते थे, उसमें चेन्स में बाल्टियों को बांध दिया जाता था। तो जैसे ही वो बेल के अंदर जाते थे, चेन्स या बेल्ट के थ्रू उसमें बांध दिया जाता, जैसे वो बेल के अंदर जाते थे वो वाटर को पुल अप करके बाहर ले आते थे। अब हम चलिए देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड मेथड जो कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। विच इसका यूज़ क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। कि मॉडर्न चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ को कंजर्व करती हैं। कंजर्व मतलब बचत कर रही हैं, देख रही हैं। तो वाटर का इकोनॉमिकल यूज, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह नेसेसरी है, इसलिए सस्टेनेबल यूज़ के लिए हमको अभी तो हम लोग टोटली डिपेंडेंट मॉडर्न यूज़ पे नहीं हुए हैं, हम ट्यूबवेल्स से करते। देखिए अगर आप अपने आसपास देखेंगे ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें सस्टेनेबिलिटी को देखना है तो हमको मॉडर्न मेथड्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। मॉडर्न मेथड्स 2 तरीके के,
पहला स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा ड्रिप इरिगेशन मेथड। लेकिन मॉडर्न मेथड्स का हेल्पफुल नेचर क्या है कि ये वाटर को इकोनॉमिकल यूज़ के लिए बचाता है। तो चलिए हम इसके पहले मेथड्स को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला मेथड क्या है? स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड का मतलब है स्प्रिंकल मतलब एक फुब्बारे टाइप का ये मेथड है। इसका हम यूज़ देखते हैं। स्प्रिंकलर मेथड इज यूज फॉर द अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर लैंड होते अनइवन है, प्लेन नहीं है, वहाँ पर हम स्प्रिंकलर मेथड का बेनिफिशियल यूज़ देखने को। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जहाँ पर वाटर की अनअवेलेबिलिटी हो। दूसरे इसका यूज़ कैसे करते हैं? द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट अ रेगुलर इंटरवल। कि परपेंडिकुलर नोजल जो इसके टॉप पर सेट होते हैं और जो इसके पास रोटेटिंग नोजल पहले मतलब मेन पाइपलाइन ऐसे वेंडेड गई होगी हॉरिजॉन्टली, उसके ऊपर जहाँ पर इसको हमको सेट स्प्रिंकल टाइप्स का रेन करना होता है वहाँ पर हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल सेट होती है। जैसे ही वाटर इसमें से जाता है वो नोजल जो होते हैं ऑटोमेटिकली रोटेट होकर स्प्रिंकलर फॉर्म में वाटर को ड्रॉप आउट करता है, मतलब बाहर की तरफ देता है। तो ये एक मॉडर्न मेथड, इफिशिएंट मेथड है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, it escapes through the rotating nozzle and it gets sprinkled over the crop of its raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffees, plantation and several other crops. तो इन सब जगह हम यूज़ करते हैं जब वाटर इसमें से अंडर हाई प्रेशर पंप के थ्रू अलाउ किया जाता है। तो जैसे रोटेटिंग नोजल के पास वो पहुंचता है तो क्या किया जाता है, वो जैसे वाटर वहाँ पर पहुंचता है तो वो स्प्रिंकलर रोटेटिंग नोजल जो होता है वो फुब्बारे के फॉर्म में वाटर्स को स्प्रेड कर देता है ओवर द क्रॉप। बस ये इसका, इसीलिए हम इसको स्प्रिंकलर मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम आगे देखेंगे जो कि सेकंड मेथड्स क्या है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इससे पहले हम इसकी एक इमेज देख लेते हैं जो कि इमेज से आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। फिगर में देखो एक बेल है, यहाँ से वाटर लाइंस कहीं है, परपेंडिकुलर वाटर लाइंस के ऊपर एक नोजल्स के थ्रू, ये देखिए पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे नोजल्स परपेंडिकुलर यहाँ से स्प्रेड हो रहा है ऐसे पूरे फील्ड में। अब हम आगे एक इमेज में दिखा रहे हैं कैसे स्प्रिंकलर करते हैं। ये देखिए स्प्रिंकलर फॉर्म इसका, ठीक है। अब कंटिन्यू करेंगे अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स को। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर टू द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज, फ्रूट्स। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में कुछ नहीं होता, मेन सप्लाई पाइपलाइन से, उसमें कई प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो कि सैंड्स को फिल्टर करते हैं, ये सब फिल्टर करते हैं। वहाँ से क्या होता है, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब जहाँ पर प्लांट की रूट होती वहाँ तक पाइपलाइंस को लिया जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा होल होता है, वहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर्स फॉल ऑन करता है। तो यही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। हम आगे इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एनिमेटेड वीडियोस वहाँ पर हर एक पार्ट को डिटेल एक्सप्लोर किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पहले देखिए बेल, पंप, बाईवास, हाइड्रोसाइकिल, स्क्रीन फिल्टर, फर्टिलाइजर टैंक, सैंड फिल्टर्स, वाश टैंक, एयर रिलीज, पीवी, ये सब मेन पाइपलाइंस। और ये जो है सब पाइपलाइन से जो रूट्स के पास यहाँ पर होल्स में लगे होते हैं। जैसे ही वहाँ से वाटर ये देखिए ऑन हुआ तो यहाँ पर वाटर फ्लो होने लगा। वाटर फ्लो होने के बाद ये रूट टू रूट पहुँच जाता है। ये दूसरी तरीके का सेम प्रोसेसर, सेम सब कुछ इसमें भी वही सेम है। यहाँ पर देखिए वाटर पाइपलाइन जाता है, वहाँ फर्टिलाइजर्स टैंक्स में इसमें फर्टिलाइजर्स मिक्स होता है। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ये वाटर यहाँ फॉल होता है। यहाँ के साथ साथ सारे सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी वाटर्स के न्यूट्रिएंट होते हैं फर्टिलाइजर टैंक्स में मिक्सअप होते हैं, वो इसके साथ मिल जाते हैं। यही इसके फायदे हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के, ठीक है। हम ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मिनीमीटर, यहाँ फूल है, यहाँ पर ड्रॉप बाई ड्रॉप एक एक बूंद करके केवल डायरेक्टली नियर टू द रूट गिर रहा है, ठीक है। ये फायदे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के। ब्यूटीफुल कोड, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमेशा याद रखना अपने आप पे विश्वास हो, हर एक चीज़ पॉसिबल होता है। यू कैन लर्न ऑनलाइन बेटर देन ऑफलाइन। बिलीव, जस्ट बिलीव इन योर, डू योर बेस्ट, बिलीव इन योर।